नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट के इस मॉर्निंग एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज 15 मई 2026 है और हम अंतरिक्ष क्षेत्र यानी स्पेस डोमेन में हो रही हलचल और नए पैटर्न्स का एक सटीक विश्लेषण करेंगे। एक शांत और तथ्य आधारित नजरिए से हम पिछले 2 हफ्तों की सबसे अहम घटनाओं की गहराई में जाएंगे ताकि आपको मुख्य मुद्दों की एक बेहतर और क्लियर समझ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, इस एक्सप्लेनर को प्रोवेव एआई ने प्रस्तुत किया है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटेल ऑप्स का डेवलपर है, जो कि एक एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। और हाँ, इसका कमर्शियल वर्जन आप स्टाइलो न्यूज़ के जरिए वेब और मोबाइल ऐप्स पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 4 क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। पहला, ऑर्बिटल सिक्योरिटी और खतरे। दूसरा, लूनर स्ट्रैटेजी। तीसरा, स्पेस गवर्नेंस और अंतरिक्ष का बढ़ता मलबा। और आखिरी में बात करेंगे कुछ आगामी अंतरिक्ष इवेंट्स की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, ऑर्बिटल सिक्योरिटी और थ्रेट्स। चलिए देखते हैं कि वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा का क्या परिदृश्य है। दुनिया भर के इन मुख्य सामरिक लॉन्च सेंटर्स को देखिए। हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट में एक काफी अहम घटना सामने आई है। हुआ ये कि 2 रूसी सैटेलाइट्स एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अब इस तरह के क्लोज प्रॉक्सिमिटी इवेंट्स दरअसल इस बात का इशारा देते हैं कि अंतरिक्ष में लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस और सामरिक गतिविधियां किस तरह बढ़ रही हैं। अगर हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नजर डालें, तो अंतरिक्ष में काउंटर स्पेस गतिविधियों का एक नया पैटर्न दिखता है। रूस की तरफ से को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लगभग 10 फीट की दूरी पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी मैन्यूवर्स देखे गए हैं। वहीं चीन भी एक मेजर प्लेयर बन रहा है। उनकी ड्यूअल यूज सैटेलाइट्स, जिलन-1 जैसे आईएसआर टारगेटिंग सिस्टम्स और मिलिट्री सिविल फ्यूजन का मॉडल स्पष्ट करता है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि एक कंटेस्टेड डोमेन भी बन चुका है। अब जाहिर है, इन हालातों के बीच डिफेंस संस्थान चुप नहीं बैठे हैं। उनकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एलाइड फोर्सेज अब प्रोलिफरेटेड लो अर्थ ऑर्बिट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्पेस आर्किटेक्चर्स की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही कि किसी भी जैमिंग या काइनेटिक हमले की स्थिति में सैटेलाइट्स की सुरक्षा और रिकवरी मजबूत हो, ताकि एक पॉइंट पर फेलियर होने से पूरा सिस्टम बंद ना पड़े। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, लूनर स्ट्रैटेजी और कमर्शियलाइजेशन। एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट फ्लोरिडा से आई है। आर्टेमिस 3 मिशन का कोर रॉकेट स्टेज न्यू ऑर्लियंस से लगभग 900 माइल लंबा सफर बार्ज के जरिए तय करके कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप नहीं है, स्थानीय स्तर पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आर्टेमिस 3 मिशन के शेड्यूल में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। हार्डवेयर की तैयारियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जटिलताओं के चलते इस मिशन को अब लेट 2027 के लिए एक लो अर्थ ऑर्बिट रेंडेवू टेस्ट के रूप में रीडिफाइन कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, इंसानों का चांद पर उतरना, उसे थोड़ा आगे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। इस नई स्पेस रेस में अलग-अलग पार्टनर्स और डिसीजन मेकर्स कहां खड़े हैं, उस पर एक तुलनात्मक नजर डालते हैं। नासा अपनी 2028 की लैंडिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और 2027 के टेस्ट्स के अनुरूप खुद को ढाल रहा है। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप V3 की टेस्टिंग को लूनर लैंडिंग्स के लिए आगे बढ़ा रहा है। ब्लू ओरिजिन की बात करें तो थोड़ी देरी के बावजूद उनका ब्लू मून लैंडर की टेस्टिंग का काम जारी है। और चीन का अंतरिक्ष प्रशासन 2032 तक मानव सहित लूनर लैंडिंग के अपने प्लान्स को आकार दे रहा है। ये सभी प्लेयर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, डेब्रिस और स्पेस गवर्नेंस। अंतरिक्ष में मलबा यानी स्पेस डेब्रिस एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आकलन है कि 2025 में लॉन्च किए गए स्पेसएक्स फाल्कन 9 का एक इस्तेमाल किया हुआ अपर स्टेज 5 अगस्त 2026 को चांद के आइंस्टाइन क्रेटर के पास टकराने वाला है। कमर्शियल स्पेस हार्डवेयर का इस तरह चांद से टकराना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर और काफी सख्त मलबा प्रबंधन की कितनी सख्त जरूरत है। अब इन सबको नियमित करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? वर्तमान में 2 बिल्कुल अलग अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे यानी फ्रेमवर्क्स उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, जिसमें लगभग 60 देश शामिल हैं, जिसका जोर आपसी सहयोग पर है।
वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है जिसे चीन और रशिया आगे बढ़ा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि अंतरिक्ष के नियम और कानून को लेकर वैश्विक समुदाय आपस में बटा हुआ है। इस संदर्भ में स्पेस लॉ विशेषज्ञों की इस चिंता पर गौर कीजिएगा। उनका कहना है कि प्राइवेट स्पेस कंपनियों की तेजी से बढ़ती तादाद उन पुरानी कोल्ड वॉर के दौर की संधियों के लिए एक नई चुनौती है। क्यों? क्योंकि उन पुरानी संधियों में जो भी जवाबदेही थी वो देशों पर तय की गई थी, प्राइवेट कंपनियों पर नहीं। इस कानूनी खामी के चलते अंतरिक्ष में सुरक्षा मानकों के गिरने का डर लगातार बना हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, अपकमिंग स्पेस डोमेन इवेंट्स। नॉर्थ अमेरिका की इन प्रमुख लॉन्च फैसिलिटीज पर जरा नजर डालिए। आने वाले दिनों में ये काफी सक्रिय रहने वाली हैं। इनमें शामिल हैं वेंडनबर्ग, टेक्सास का स्टारबेज और फ्लोरिडा का केप कैनावरल। स्वतंत्र ट्रैकर्स और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिसेस के आधार पर हमने ये टाइमलाइन तैयार की है जो आने वाले दिनों के लॉन्च शेड्यूल को दिखाती है। 5 मई को वैंडनबर्ग से स्टारलिंक का लॉन्च हुआ। 13 मई को केनेडी स्पेस सेंटर से ISS के लिए CRS SPX-34 मिशन रवाना हो चुका है। मिड मई में स्टारबेस से स्टारशिप फ्लाइट 12 शेड्यूल है और उसके बाद किसी निर्धारित समय पर NROL 172 का लॉन्च भी शामिल है। इन पर नजर रखना दिलचस्प होगा। अब देखते हैं कि इंटेलिजेंस सोर्सेज और मीडिया इस पर क्या कह रहे हैं। स्पेस न्यूज़, ब्रेकिंग डिफेंस और रॉयटर्स जैसे संस्थान इन मुद्दों पर प्रमुख रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सेंटिमेंट देखें तो #काउंटरस्पेस, #आर्टेमिस और #स्पेस डोमेन अवेयरनेस जैसे हैशटैग्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इन सब से एक आम सहमति ये निकल कर आती है कि स्पेस डेब्रीज की ट्रैकिंग को प्राथमिकता देना और कोऑर्बिटल खतरों की निगरानी के लिए मजबूत स्पेस आर्किटेक्चर्स बनाना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले आपके सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ छोड़कर जाते हैं। ये पुराने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे, कमर्शियल इनोवेशन और अलग-अलग देशों की सुरक्षा गतिविधियों के इस नए और जटिल मिश्रण को आखिर कैसे गवर्न करेंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशक में अंतरिक्ष की दिशा तय करेगा। तो ये थे अंतरिक्ष क्षेत्र के हालिया पैटर्न्स। इन सभी मुद्दों पर और अधिक गहराई से विश्लेषण सुनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट का पूरा मॉर्निंग पॉडकास्ट सुनें। इस एपिसोड का शीर्षक है स्पेस इंटेल, लॉन्चेस, लूना स्ट्रैटेजी एंड ग्लोबल राइवलरीज। आप इस पॉडकास्ट को अपने पसंदीदा चैनल पर या फिर इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। आज के इस मॉर्निंग इंटेलिजेंस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की AI पावर्ड और ऑन डिमांड न्यूट्रल न्यूज़ और इनसाइट्स के लिए आज ही www.stylonews.com पर जाएं और हमें सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।